तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नालंदा द नॉलेज हब में। तो इसी क्रम में हमारा आज का टॉपिक है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए, रिलेटिविस्टिक हमने मास पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए, अब रिलेटिविस्टिक मोमेंटम क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा क्लासिकल मोमेंटम होता है, पहले सिंपल वाला जो हमने 9th और 11th में पढ़ा है, यानी कि जब वेलोसिटी पार्टिकल की कम रहेगी स्पीड ऑफ लाइट के तुलना में, तब क्या होता था हमारा मोमेंटम, p बराबर mv होता था। ठीक है, जहाँ पर m क्या होता था, पार्टिकल का रेस्ट मास होता था, यानी कि पार्टिकल का रियल मास होता था, यानी m में कोई चेंजिंग नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे जब हम रिलेटिविटी में आएंगे तो हमारा ये वाला मास काम नहीं करता है। रिलेटिविटी में हम लोग इसको मूविंग मास कहते हैं, यानी कि पार्टिकल जब चल रहा होता है तब उसके मास में हमें चेंजिंग देखने को मिलती है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है हमारा मूविंग मास। और जो पार्टिकल का रियल मास होता था, रेस्ट मास होता था, उसको हम लोग m0 से डिनोट करते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो रिलेटिविस्टिक मास हम लोग इसके फॉर्मूले को कैसे डिराइव करेंगे, इसमें डेरिवेशन कुछ नहीं है, 2 लाइन का है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, p बराबर क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक मास हो जाएगा m। ठीक है, वेयर m क्या है, रिलेटिविस्टिक मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। अब देखिए, अब रिलेटिविस्टिक मास की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू क्या होती है। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि m की वैल्यू होती है m0 बाई √1 माइनस v²/c² इंटू वी। अगर आपको जानना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, तो इसके पहले के वीडियोस में आप जाकर चेक करेंगे, तो उसमें हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से इसका डेरिवेशन कराया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम में भी आता है, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा, p बराबर m0v अपॉन √1 माइनस v²/c²। तो ये आपका जो आंसर आया, ये आपका है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, आप और आगे कर सकते हैं, हैविंग रेस्ट मास m0 एंड वेलोसिटी v। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक और इसमें टॉपिक बचा हुआ था, रिलेटिविस्टिक फोर्स। ठीक है, रिलेटिविस्टिक फोर्स, यानी कि जब हम रिलेटिविटी में आ जाएंगे तब हमारा फोर्स का डिफिनेशन क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे कि हमारा अभी मोमेंटम का फॉर्मूला बदल गया, ऐसे ही फोर्स का फॉर्मूला क्या बदलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है dp/dt, यानी कि जो फोर्स की वैल्यू होती है वो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक है, ये बात हो गया हमारा क्लासिकल फिजिक्स का। लेकिन अगर हमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आना है, रिलेटिविटी वाले फिजिक्स में आना है, तो वहाँ पर हमें p की वैल्यू जो है, यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को यूज़ करना होगा। ठीक है, अगर p जब तक हमारा क्लासिकल वाला अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे, p बराबर सिंपल सा mv, तब वो हमारा हो जाएगा क्लासिकल वाले फोर्स का फॉर्मूला। लेकिन हमें रिलेटिविस्टिक फोर्स का फॉर्मूला रखना है, तो p की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिविटी वाले मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना होगा। अब आगे देखिए, f बराबर क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ mv। ठीक है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ m की वैल्यू क्या हो जाएगी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, m0 अपॉन √1 माइनस v²/c², और v का हमारा v ही रहेगा। अब देखिए, जो हमारा m0 है,
ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि एम नॉट पार्टिकल का रेस्ट मास होता है, ठीक है, यानी पार्टिकल का रियल मास। जब पार्टिकल रुका हुआ था तब उसका मास जो था वो होता है। लेकिन एम क्या होता है? जब पार्टिकल बहुत ही तेज वेलोसिटी v से मूव करने लगता है तब उसके मास में हमें चेंजिंग दिखती है ऑब्जर्व करने पर, तो वो होता है m। यानी कि m क्या होता है? m वेरिएबल है, m वेलोसिटी के साथ चेंज होता रहता है। लेकिन जो हमारा m नॉट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो नहीं चेंज होती है। इसलिए m नॉट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, m नॉट को बाहर निकाल सकते हैं डिफ्रेंशिएशन से। ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला आपने 12th में पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन। ये होता था हमारा सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने 12th क्लास में पढ़ा था। इसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। हमारा v यहाँ फर्स्ट फंक्शन है 1 और ये रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हमारा सेकेंड फंक्शन है t। लेकिन यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करना है? t के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे सेकेंड फंक्शन यानी कि ये चीज़, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि डी वी बाई डी टी माइनस हमारा फर्स्ट फंक्शन यानी कि v इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी कि d बाई डी टी ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का पावर 1/2। और हमारा नीचे क्या हो जाएगा? सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ये रूट लगा हुआ है, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। ये हो गया। अब आगे देखिए, f बराबर क्या हो जाएगा? m नॉट, ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 1/2 डी वी बाई डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, माइनस वी तो ऐसा ही रहेगा। अब ये देखिए पूरा x की पावर n टाइप का है, तो इसको कैसे करेंगे? nx की पावर n माइनस 1 यानी कि 1/2 इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, इंटू अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ये हम चैन रूल यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब किसका डिफ्रेंशिएशन होगा? जिसको हमने x माना था, x की पावर n का लगाते फॉर्मूला लगाते टाइम जिसको हमने x माना था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 का तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर बचेगा जो कि कांस्टेंट है, और v स्क्वायर का 2v, तो हो जाएगा हमारा 2v अपॉन सी स्क्वायर। फिर चैन रूल पर लगेगा, फिर बचा क्या? v स्क्वायर का 2v हो गया था ना, फिर बचा v, तो v का हो जाएगा dv बाई dt। ये आपकी इतनी चीज़ें यहाँ पर हो गई, और यहाँ पर हमारा ये माइनस लगा हुआ है, माइनस 2v बाई सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा 2v बाई सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखिए, m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 1/2 डी वी बाई डी टी माइनस, देखिए यहाँ पर हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और v बन गया हमारा वी स्क्वायर, और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में है तो हमारा ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और v मिलके वी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये क्या कहते हैं, और नीचे ये सी स्क्वायर है, सॉरी ये तो पूरा मल्टीप्लाई में है, ये वाला सी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी, ये वाला मल्टीप्लाई में। फिर क्या हो जाएगा? 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1/2। थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन में ध्यान देना है, कैलकुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे। अब देखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब देखिए m नॉट, ये हुआ हमारा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 1/2 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डी वी बाई डी टी। अब ये माइनस 1/2 है पावर, तो पावर को प्लस बनाने के लिए हम इसको इसके नीचे ले जाएंगे, अपॉन में हो गया हमारा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 1/2, और ये पूरे के अपॉन में क्या लग जाएगा हमारा
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये ब्रैकेट और नीचे तक ले जाइए, ये हो गया। अब देखिए एम नॉट हमारा हो गया। अब ये क्या है, बटे 1 है तो बटे 1 है, तो आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 1 और इसका एलसीएम क्या आएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, ये टर्म यानी नीचे पूरे में आ जाएगा, फिर ये टर्म चला जाएगा हमारा नीचे। तो सीधे से आप ये वाली लाइन हम खींच रहे हैं पहले, तो इन दोनों का एलसीएम ये आ जाएगा, यानी कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये 1/2 और 1/2, तो पावर मिल करके 1 बन जाएगा। आप ऐसे कर भी सकते हैं 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। फिर प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डी वी बाई डी टी। और देखिए जब ये एलसीएम आएगा तो ये चीज़ नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2। तो सीधे हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये एफ़ की वैल्यू हमारी चलती आ रही है। अब आगे देखिए, ये दोनों जुड़ के पावर 1 बन जाएगा, ये दोनों जुड़ के पावर 3/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर हो जाएगा एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये पावर 1 हो जाएगा, प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखिए, ये आपका डी वी बाई डी टी है ना, तो डी वी बाई डी टी भी यहाँ पर लगा हुआ है, ये हो गया डी वी बाई डी टी, क्योंकि डी वी बाई डी टी दोनों टर्म के साथ हमारा है। तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा क्या, डी वी बाई डी टी, और ये हो गया वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डी वी बाई डी टी, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 3/2। तो एफ बराबर हमारा आ जाएगा एम नॉट, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी वी बाई डी टी माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डी वी बाई डी टी, और ये हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डी वी बाई डी टी, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 3/2, ये ब्रैकेट पूरा है। फिर एफ बराबर हो जाएगा हमारा एम नॉट, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा डी वी बाई डी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एफ बराबर एम नॉट डी वी बाई डी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हमारा जो वैल्यू आया, ये हमारा क्या है, रिलेटिविस्टिक फोर्स, विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक फोर्स। अब हमारा एक और रिलेशन बचा हुआ है, एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, इसे हम लोग क्या के नाम देते हैं, एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है, रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन है। जो ये रिलेशन जो आपका आता है आंसर, ये आता है ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। कभी कभी आपको एग्जाम में देता है कि सीधे आप रिलेशन बताइए, दोनों में डिराइव कीजिए, कभी कभी आपको दे देगा कि आप इस इक्वेशन को डिराइव कीजिए। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या कीजिए, डिराइव कीजिए, जहाँ पर ई क्या है, पार्टिकल की टोटल एनर्जी है हमारा रिलेटिविटी में, पी क्या है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है, एम नॉट पार्टिकल का रेस्ट मास है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आता है, और आगे पूछता है कि आप ये प्रूफ कीजिए इस इक्वेशन को डिराइव करने के बाद, जो हमारा फोटोन होता है, फोटोन का जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, वो क्या होता है, P बराबर E अपॉन सी। ये कैसे होगा, इसको डिराइव कीजिए। तो ये दोनों चीज़ आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो हम इस टाइम इसी रिलेशन को अब जा रहे हैं डिराइव करने।
तो सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, देखिए इसमें टर्म क्या क्या आ रहे हैं, ई आ रहा है, फिर पी आ रहा है, यानी कि हमें क्या क्या इसमें यूज़ करना है, आप ऐसे सोचिए। यानी सबसे पहले हमें ई का यूज़ करना है, यानी टोटल एनर्जी, यानी कि आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन को यूज़ करना है। तो सबसे पहले वी नो डैट, ये सॉल्यूशन है, वी नो डैट आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन इज, ये क्या होता है, E बराबर mc²। आप यहाँ पर लिख दीजिए वेयर E क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, C क्या है, सॉरी पहले M क्या है, रिलेटिविस्टिक मास, C स्पीड ऑफ लाइट है, उसे भी आके लिख दीजिएगा। अब देखिए फिर यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, आप रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला जानते हैं, होता है m0 अपॉन √1 - v²/c² इंटू हो जाएगा c²। अब यहाँ से क्या कीजिए, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें क्या मिल जाएगा, E² बराबर m0² अपॉन 1 - v²/c² इंटू c⁴। इसे आप नाम दीजिए इक्वेशन 1। अब हमें आगे क्या करना है, अब आगे हमें करना है P, हमें लिखना है, यानी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिख के उसका स्क्वायर करना है। ऑल्सो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इज गिवन बाय, क्या होता है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, P = mv, यहाँ पर m क्या है, रिलेटिविस्टिक मास होता है पार्टिकल का, इसकी वैल्यू हो जाती है mv अपॉन √1 - v²/c²। अब आप इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, P² बराबर हो जाएगा m0² v²/1 - v²/c²। अब इसमें क्या कीजिए आप, देखिए यहाँ पर क्या है, P² के साथ क्या लगा हुआ है, c² लगा हुआ है, तो आप इक्वेशन में दोनों साइड c² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P² c² बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, m0² v²c²/1 - v²/c²। इसे आप नाम दीजिए इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें आप ध्यान से देखिए, आप अपने से सोचिए, आपको खुद ही आगे पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। अगर हम P² c² को इधर ले जाते हैं, ठीक इस इक्वेशन में, तो क्या हो रहा है, E² - P² c² हो रहा है, यानी कि E² में P² c² को माइनस किया गया है, तब हमारा कुछ आगे आया है। तो इसलिए हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि हमें इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस करना है, यानी कि E² - P² c² निकालना है, तो जिससे हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप P² c² को राइट साइड ले जाकर के ये पूरा इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हमें मिल जाएगा E² - P² c² बराबर, E² की वैल्यू क्या है, m0² बाई m²/1 - v²/c², फिर ऊपर मल्टीप्लाई में c⁴, तो हो जाएगा हमारा m0² c⁴ अपॉन 1 - v²/c² माइनस P² c² की वैल्यू हमारी थी m0² v²c² बाई 1 - v²/c²। अब देखिए, अब आप एक काम कीजिए, m0² c⁴ को कॉमन ले लेते हैं, c⁴ कॉमन हो गया, माइनस सबसे पहले क्या करते हैं, पहले एलसीएम दोनों का ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले आप ऊपर माइनस कर दीजिए m0² v²c² अपॉन
हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हमने एलसीएम ले लिया दोनों का, दोनों को माइनस के रूप में लिख दिया। अब देखिए बराबर, अब आप एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस एम नॉट स्क्वायर कॉमन गया था तो बचेगा हमारा 1 माइनस वी स्क्वायर और सी की पावर 4 हमने कॉमन लिया है, ठीक है। यहाँ सी की पावर 2 है और हमने कॉमन क्या लिया, ले लिया सी की पावर 4, यानी कि सी स्क्वायर नीचे बचेगा अपॉन सी स्क्वायर बराबर। देखिए ये दोनों टर्म सेम लिखे कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 और ये हमारा क्या चलता आ रहा है ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो हम लिख देंगे दिस इज द रिलेशन बिटवीन टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब आगे हमें इसी में क्या प्रूफ करने के लिए पूछा था कि हमारा जो फोटोन मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है वो होता है ई अपॉन सी, यानी फोटोन के लिए जो पी का मान होगा वो ई बाई सी आएगा। तो हमने अभी अभी कौन सा इक्वेशन प्रूफ किया, जो ई स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। तो देखिए हमने आपको अभी बताया भी था इसके पहले की वीडियो में कि जो हमारा फोटोन होता है उसका जो रेस्ट मास होता है वो होता है 0। फोटोन का रेस्ट मास होता है 0। क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो फोटोन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, क्योंकि फोटोन वे होते हैं जो लाइट के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं फोटोन। और फोटोन क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से चलता है इसलिए उसका रेस्ट मास हो जाता है 0। और ऐसा होता क्यों है, जिस वीडियो में मैंने आपको रिलेटिविस्टिक मास का डेरिवेशन कराया था उसमें आपको लास्ट में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो ये हो जाता है 0। तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ लिखेंगे इन केस ऑफ फोटोन रेस्ट मास एम नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ई स्क्वायर हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 0। यहाँ से ई स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर, हमारा ई स्क्वायर बराबर पी इंटू सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से ई बराबर पी इंटू सी, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, P बराबर क्या आ जाएगा E अपॉन सी, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो ठीक है, हमारा आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।